क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह भी जिसके नाम से थर थर कांपते थे, एक ऐसा योद्धा जिसने शून्य से स्वराज्य खड़ा किया और मुगलों की जड़ें हिला दी। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक मिट्टी के शेर की है। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उस अदम्य साहस का सच। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहाजी भोसले एक महान सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई एक अत्यंत धार्मिक और साहसी महिला थी। शिवाजी महाराज के जीवन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई जाती थी, जिन्होंने उनमें न्याय का संकल्प जगाया। और फिर आया वो दिन जब रायगढ़ के दुर्ग पर उनका राज्याभिषेक हुआ और गूंज उठा, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज का स्वराज्य आज भी हमें स्वाभिमान से जीना सिखाता है। प्रणाम है उस महान छत्रपति को। महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थीं, जिससे उनके अंदर धर्म और न्याय के लिए लड़ने की भावना पैदा हुई। शिवाजी महाराज का बचपन पहाड़ों और किलों के बीच बीता। उन्होंने छोटी उम्र से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन और युद्ध की शिक्षा दी। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार मजबूत हुआ, स्वराज्य का विचार। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां अपने लोगों का शासन होगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। ये स्वराज्य की पहली जीत थी। इसके बाद उन्होंने राजगढ़ और कोंढाना जैसे कई किलों को जीता। उनकी युद्ध नीति छापामार युद्ध थी, जहां वे अचानक हमला कर दुश्मन। बीजापुर के सुल्तान ने उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक शक्तिशाली सेनापति था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमानी से उसे हराया। उन्होंने वाघनक का इस्तेमाल करके अफजल खान का अंत कर दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने रात में हमला करके उसे घायल कर दिया और पुणे से खदेड़ दिया। 1666 में उन्हें आगरा में कैद कर लिया गया, लेकिन वे मिठाई की टोकरी में छिपकर वहां से भागने में सफल रहे। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति शिवाजी महाराज बने। ये स्वराज्य की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल और एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, जिससे हिंदवी स्वराज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। 1680 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका स्वराज्य और उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। महाराज आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका स्वराज्य आज भी हमारे स्वाभिमान में जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो तो जीत पक्की है। क्या आप भी अपने जीवन में शिवबा के इन विचारों को अपनाएंगे?